हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत ज़्यादा ठंड है एंड हवा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के उधर है कि नहीं पता नहीं, बट हमारे यहाँ बहुत है। तो आज हम ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा क्लिप ये शाम को ले लिए थे कि बच्चे लोग का कुरकुरे में कुछ खिलौना वगैरह निकलता है, तो इस तरह से बल्ब जल रहा है। अब तो मेरे घर में यही वाला मतलब बच्चे लोग लाते हैं और उनको ज़्यादातर पसंद आता है। बोलते हैं हम यही खाएंगे क्योंकि उसमें एक मुफ्त में खिलौना निकल जाता है ना, तो इसलिए तो अच्छा भी लग रहा था। जैसे बल्ब जल रहा था और मतलब कि सब में मतलब कुछ था अलग अलग, लेकिन सब में लाइट डला हुआ था तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद दोनों भाई का यहाँ झगड़ा हो रहा है, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। कितना भी पकते हैं बस नहीं मन लगता है। दोनों भाई का इस तरह झगड़ा का क्लिप थोड़ा सा हम ले लिए थे, बट हम डांट रहे थे, नहीं सुन रहा था, पर हम क्या ही करते, थोड़ा सा भी नहीं समझता है। फिर बाद में हम पूरा डांटने लगे, तब वो लोग हटा वहाँ से। फिर भी हट नहीं रहा था। बदमाश तो बदमाश है ही छोटू, पर क्या ही कर सकते हैं। और ये बड़ा वाला को पढ़ने के लिए दिए हैं होंगे, देख रहे हैं आप लोग बुक। छोटा वाला तो पढ़ाई करवे नहीं करता है, बट पढ़ने दिए थे बट पढ़ाई नहीं कर रहा था। फिर डांटे, फिर दोनों को अलग कर लिए और फिर दोनों को हम बोले अलग अलग बैठो तुम लोग और फिर पढ़ाई करो, तो फिर यही किया। लेकिन क्या होता है ना, जब बच्चे के साथ बैठते हैं ना पढ़ना, तो पढ़ाई नहीं होता है। वही लोग के पास ज़्यादातर ध्यान जाता है, अपना ध्यान बहुत कम ही लगाना पड़ता है। क्या करता है, कैसे करता है, और मतलब एक इधर देखो, फिर वो क्या कर रहा है वो देखो, यही सब होते रहता। और बड़ा वाला का बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ था, तो उसको होमवर्क सब सारा बना रहे थे और इधर थोड़ा सा अम्मू बदमाशी कर रहा था, बना रहा था, छुप के बैठा हुआ था कि हमको नहीं दिखाओ, हम पढ़ाई करेंगे इस तरह से। तो वो भी उधर मतलब घुसा हुआ था रजाई में, और बच्चे हैं तो उसको हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते हैं। देन वो पढ़ रहा था, वही बोर्ड है, तो हम लोग दोनों भी पढ़ने बैठे हैं। छोटू का बुक होमवर्क दिए हैं बट वो पढ़ नहीं रहा है। छोटू कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा था, जैसे कि हम उसको उतना फोर्स भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। दिन आज बेटर है और देखते हैं कल क्या स्थिति रहता है। हमको लगा कि डॉक्टर घर ले जाना पड़ेगा, बट वो नौबत नहीं आया, नॉर्मल ठीक हो गया। मतलब खांसी था, सर्दी था, थोड़ा ज़्यादा ही था, और दवा ववा दिए तो फिर हमको कुछ अंतर दिख रहा था, महसूस हो रहा था। इस वजह से हम फिर नहीं ले गए, नहीं तो ज़्यादा होता तो देखा जाता। इनके पापा बोल रहे थे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, लेकिन नहीं ले गए। दवा लेकर आ गए, डॉक्टर आए थे, दवा दिए और फिर चले गए। तो अभी बेटर है पहले से, उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कुछ भी करना ना मतलब इम्पॉसिबल है। दिन भर लगता है या धूपा में या फिर रजाई में या फिर किचन में रहें, उसे बेटर कहीं महसूस नहीं होता है। और अभी रजाई में ही ज़्यादातर अच्छा लगता है, दिन भर तो हम धूपा में ही बैठे रहते हैं। और अभी शाम हो गया है और फिर पढ़ाई कर रहे थे, नहीं तो फिर वो भी नहीं हो पाता। मतलब ठंडा इतना ही लग रहा था कि क्या ही करते। और इसके बाद ब्लॉग का एंड कर दिए, मतलब कि उसके बाद नहीं बनाया, मतलब खाना पीना या फिर डिनर कुछ भी नहीं एट के। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि बउआ बोलने लगा हमको रोटी नहीं दो मम्मा, हम रोटी लेके टिफिन नहीं जाएंगे। तो फिर हम बोलने लगे क्या दें, तो फिर बोलने लगा ब्रेड दे दो, हमको रोटी अच्छा नहीं लगता है। और हमको भी लगा कि 2 दिन से हम रोटी दे रहे हैं ना, तो ठीक नहीं रहेगा रोटी ले जाने के लिए। तो हम फिर बोले छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, पराठा ले जाओ या पूरी ले जाओ। बोल रहा है नहीं हम पूरी भी नहीं खाएंगे, देगी तो हम टिफिन रिटर्न करके ले आएंगे, तुम हमको केक दे दो। तो फिर हम बोल रहे केक क्या देंगे, तो उसी में ब्रेड था और केक भी था। तो ब्रेड को हम सॉस वगैरह लगा के आलू उलू डाल के सैंडविच टाइप का बना दिए और इसको केक भी डाल दिए टिफिन में। तो फिर वो ले गया। तो फिर हमको सुबह रोटी या फिर सब्जी बनाने का टेंशन नहीं था। तो फिर बाद में स्नान किए, पूजा वगैरह किए। इसके बाद अब सब चीज़ हो गया। इसके बाद अब नाश्ता बनाने आए। इतना आज हमको ठंडा लग रहा था, आज भी हवा बहुत ज़्यादा था, मतलब शाम से ही हवा उठाया था, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। तो इसीलिए तो देख रही है, मतलब
हवा चलने के बाद ज़्यादा ठंडा बुझा रहा था, नहीं तो ठंडा इस बार उतना तो काफ़ी है नहीं, लेकिन फिर भी हवा चल रहा था इसीलिए ठंडा लग रहा था मेरे ख्याल से। और फिर जब स्नान करके आए ना, तो फिर हम आग जला हुआ था, फिर आग में हाथ और पैर को अच्छा से सेकें, तो फिर थोड़ा सा मतलब शरीर गर्म आया। आग ऐसे हमेशा जलते रहता है, हमेशा नहीं, मतलब सुबह जलाते हैं तो उसी का मतलब था गर्मी, तो थोड़ा सा बैठ के सेक लिया उसी में, नहीं तो अदरवाइज हम जलाए नहीं फिर से, नहीं तो गैस में भी जाके हम हाथ को गर्म कर सकते थे। इसके बाद आ गए हस्बैंड जी नाश्ता बनाने के लिए, तो फिर हम सोच रहे हैं क्या दे, बहुत सारा उनका क्या होता है, जो घर में बनता है वो खाते नहीं हैं, मतलब जो बनाएंगे वो चीज़ नहीं खाएंगे, अदर चीज़ बनाएंगे। तो फिर हम बोले क्या बना दे ऐसे, तो फिर बोल रहे थे क्या कि हमको चूड़ा फ्राई कर, तो चूड़ा फ्राई खा लेंगे। तो फिर वही हम चूड़ा फ्राई करने लगे, तो चूड़ा फ्राई किए हैं, यहाँ पे मटर वटर डाल के बादाम वगैरह डाले ऊपर से, तो अच्छा ही लगा खाने में, अच्छा ही लगता है ठंडा में चूड़ा फ्राई। देन और आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं ये बताइएगा। आज चूड़ा का कलर भी बहुत अच्छा आया था। हम नॉर्मल चूड़ा भी फ्राई कर सकते थे, पर हल्का मतलब हल्दी डाल दिए है ना, तो येलो लग रहा था, तो हमको अच्छा लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था, खाने में भी अच्छा लग रहा था। तो आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट यही रहेगा, चूड़ा फ्राई। और ये सभी के घर में होता होगा, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम क्लिप ले लिए थे। इसके बाद फिर वो कर लेने के बाद तो छोड़ ही दिए, मतलब आके बैठ गए धूपा में बैठने के बाद बहुत देर धूपा में बैठे ना, तो फिर मतलब हवा बंद हो गया था, धूप निकल गया था, और धूपा निकल जाने के बाद तो जान भी करते हैं कि हवा थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी हवा रहता है, बट बहुत ऐसा बार होता है कि हवा बंद हो जाता है, तो इस वजह से फिर धूपा में बैठे, धूपा में बहुत देर बैठ गए, तो फिर अपना वीडियो वगैरह एडिट किए और मतलब नेक्स्ट डे का वीडियो डालें, और फिर बुक लेके आए, बुक से थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह किए, तो इसीलिए। और आप लोग देख सकते हैं कि हम पूरा स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं, और पता नहीं क्यों मेरा बाल इतना क्यों झड़ता है, हमको समझ में नहीं आता है, पूरा बाल झड़ता है, और नीचे का बाल जो है ना पुछड़ी जैसा हो गया है, मतलब बहुत पतला हो गया है झड़ के, तो हमको कटवाना पड़ेगा। तो अभी नहीं कटवाएंगे, कुछ दिन बाद कटवाएंगे, ठंड ख़त्म होगा फिर, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर बाल झड़ने लगेगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो अभी जितना झड़ रहा है झड़ने देते हैं, और कुछ दिन बाद बाल कटवाएंगे, तो फिर हमको लगता है कि वो सही हो जाएगा, सही हो ही जाता है, हर बार इस तरह होता है, बाल पूरा झड़ता है। और हमको जहाँ तक लगता है बाल झड़ने का कारण ये भी है कि गर्म पानी से बाल वॉश कर देते हैं, इसीलिए। तो अभी हस्बैंड जी भी आए हैं, उनका फरमाइश है ये डालो वो डालो, ऐसे करो वैसे करो, तो वही सब कर रहे हैं। तो सारा चीज़ उनका बना के दे रहे थे, और अब वो है ना ले लेंगे अपना और यहाँ से जाएंगे। चम्मच ढूंढ रहे थे, पर चम्मच मिला नहीं। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो काम करने वाली होती है सुबह सुबह आती है कभी कभार बर्तन धोने के लिए ना, तो वो उनको चम्मच दिखता है कि नहीं दिखता है, वो डस्टबिन में डाल देती है। हम मतलब सप्ताह भर में, एक सप्ताह में या फिर 2 सप्ताह में हमको चम्मच निकालना पड़ता है। आप लोग को विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी हम 6 मंथ नहीं हो रहा है, चम्मच का एक बड़ा सा पाउच मंगाए थे, और वो पाउच पूरा ख़त्म हो रहा है, मिलता ही नहीं है। और जब वो गंदा में डाल देती है डस्टबिन में, तो डस्टबिन हम लोग का 2 दिन या 3 दिन में भर जाता है, तो बाहर ले जाकर फेंका जाता है, और उस जगह में बहुत सारा मतलब गंदा जमा रहता है, तो वहाँ पे हमको फिर जाके ढूंढना पड़ेगा एक चम्मच के लिए, तो फिर नहीं होता है। अब तो हम ये करने लगे हैं, अपना घर में खुद ही वॉश कर लेते हैं, पहले ही चम्मच को हटा देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, छोड़ देते हैं तो वो फेंका जाता है, इसीलिए हमको नया निकालना पड़ता है हमेशा। इसके बाद अभी बज गया था 12:30, और 12:30 बजे अब हम आ गए थे किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। सुबह मतलब सब्जी वगैरह भी नहीं बनाए थे, नहीं तो छोड़ देते, नॉर्मल से चटनी या सलाद बना के दे देते, बट आज ऐसा हुआ नहीं था, आज हमको बनाना ही था। तो फिर हम बोले चलो फिर बनाते हैं, तो लेट भी हो गया था बनाते बनाते, मतलब 2 ही बज ही गया होगा। तो लाए थे पालक साग और गोभी था ही, और क्या बोला जाता है मटर उटर सब था, तो हमने मिक्स एक मतलब बना देते हैं सब्जी, पनीर वगैरह डाल के। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा था, मतलब तबीयत अच्छा था नहीं,
था, लेकिन उतना भी अच्छा था नहीं। अभी मतलब फिर भी पहले से बेटर है, तो फिर भी यहाँ पे आके थोड़ा सा गोदी ले लो मम्मी, थोड़ा सा बच्चा है उसका मतलब अपना ये होता है। तो फिर उसको हम अपने पास बैठाए थे और बैठा लेने के बाद थोड़ा सा बात उठ किए। और मतलब हमेशा क्या होता है कि वो इसी तरह बैठा रहता है मेरे साथ, हमको देखते रहता है मम्मी क्या कर रही है, मम्मी से बात करते रहती है, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो। और अभी क्या बोल रहा था ना, वो अभी कुछ देर पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी वो मोबाइल देख रहा था मेरा, तो देखते देखते ना वाटरमेलन आ गया, तरबूज। तो फिर वो तरबूज के लिए जिद कर रहा था, मम्मी हमको तरबूज ला के दो। बट वो समझ नहीं रहा था कि तरबूज हम कहाँ से ला के देंगे, अभी तरबूज का सीज़न भी नहीं है। उसको बोल रहे थे बेटा अभी तरबूज नहीं मिलता है, नहीं हमको तरबूज चाहिए, तरबूज चाहिए, बहुत जिद करने लगा। तो फिर हम उसको प्यार से हक किए। इसके बाद उसको बोले कि हम उसको इस तरह बोलने से नहीं समझ में आता है, प्यार करके ही बोलते हैं फिर समझ में आता है। तो फिर उसको हक किए। इसके बाद फिर उसको बोले कि बेटा जब मम्मा कॉलेज जाएगी तो फिर तरबूज ला देगी, इधर तरबूज नहीं मिलता है, क्योंकि हम 1-2 बार जब हम कॉलेज जाते थे तो ले आते थे, और इधर भी मिलता है, सब थोड़ा ना नहीं मिलता है, पर बच्चा को बोलना पड़ता है। और मतलब होता क्या है ना कि नहीं समझता है बच्चा, यदि समझ जाए तो बात दूसरा है। तो फिर हम उसको बोलने के बाद कुछ देर बोले, इसके बाद फिर वो बोला ठीक है हमको 1 नहीं 2-2 ला देना। तो बोले हाँ 2 ला देंगे, लेकिन कॉलेज जाएंगे। फिर वही बात कर रहे थे उससे पहले प्यार करके उसको लेकर आए थे उधर से, तब ये उसको समझा के बोले थे। तो फिर बोल रहा था ठीक है। मतलब बच्चे हैं और ऐसे जिद करना तो बनता ही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसको अब तरबूज चाहिए, अचानक से उसको याद आ गया, कोई चीज़ देख के उसको याद है कि हम तरबूज खाए हैं और मम्मी लाई है, तो फिर वही चीज़ का मांग कर रहा है कि मम्मी के पास मांगेंगे तो शायद मम्मी दे देगी, बट ऐसा तो होता नहीं है। और अभी बना रहे थे सब्जी, बच्चा भी चुप है, वो चुपचाप से ऊपर बैठा, उसको बोल भी रहे थे बेटा नीचे उतर जाओ, बट वो सुन भी नहीं रहा था। तो ऐसे होते रहता है, बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। और अभी तो फिर भी एक बच्चा है, जब 2-2 बच्चा रहता है तो फिर भी करना पड़ता है, बट अकेले रहता है ना तो ज़्यादा परेशान करता है हमको, जहाँ तक लगता है। और 2 बच्चे जब रहते हैं ना तो फिर परेशान करना बंद कर देता है। तो 2 बच्चे रहते हैं तो अपना मतलब एक ही जगह खेलते रहते हैं, और अकेले जब रहता है तो उसको खेलने वाला कोई नहीं मिलता है, कितना भी खिलौना क्यों ना ये हो, लेकिन वो नहीं लेता है। और उसका मन जो करने का रहता करता है। इसके बाद अभी उसको बोले बेटा तुम एक काम करो, मेरा मटर छुड़ा दो, उसको काम दिए हैं मटर छुड़ाने के लिए। तो फिर उसमें वो लग गया, तो फिर वो भूल गया है जो भी बात हुआ, तो फिर वो भी मम्मी का हेल्प कर रहा है, तो मेरे साथ साथ छुड़ा रहा है। देन एग्ज़ाम का क्या ही बोलें, अभी हम सोच रहे थे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, पर हमको नहीं लगता है उचित है, क्योंकि आज मतलब बचा ही कितना दिन है और अभी तक कोई डेट वगैरह भी नहीं निकला है एग्ज़ाम का। मतलब कि डेट क्या, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, जिससे अभी तक में उन लोगों को सेंटर दे देना चाहिए था कि यहाँ एग्ज़ाम पड़ेगा, तो अभी तक कोई सेंटर भी नहीं दिया है। और हमको जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बता देते हैं, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में राम भगवान का जो मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसी में सारे लोग तो व्यस्त होंगे ही, और फिर एग्ज़ाम ले लेना ये हमको शायद उचित नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी लग रहा है कि नहीं हो भी सकता है, क्योंकि ये मतलब पूरा अपना टाइम फिक्स करके रखते हैं और टाइम में ही सारा चीज़ कर देते हैं, तो ये भी लगता है कि हो भी जाएगा। देन कोई गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। यदि होने का रहता, हमको जहाँ तक लगता है होने का रहता है, तो 10 डे मतलब 10 दिन पहले ही ये चीज़ हो जाता है कि हाँ एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर हमको मतलब अभी तक सेंटर निकाल देते कि इस जगह सेंटर पड़ेगा। और जैसे कि जानते हैं कि अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो रहा है पेपर, तो ऑफलाइन हो रहा है तो एक ही जगह सेंटर देंगे। अगला बार नेक्स्ट बार तो ये हुआ था कि
एक ही जगह सबको दे दिया था। तो इस बार क्या होता है कहना बहुत मुश्किल है, और मतलब ये बता नहीं सकते हैं कि हाँ आज ही आएगा, तो 3 दिन के बाद भी ये चीज़ हो सकता है। और 21 के जगह या फिर उसका मन करे 30 कर दे या फिर फरवरी में डेट बढ़ा दे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, आम बात होता है एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना। तो देखते हैं, वेट कर लेते हैं क्या होता है। लेकिन डेट बढ़ा देने से नहीं लगता है कि हमको उचित रहेगा, क्योंकि एक जो मतलब इच्छा होता है ना भीतर से, जो डेट में एग्ज़ाम होता है वही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो और हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो जो भी होता है, जो भी फैसला होता है वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो देखते हैं क्या मतलब फैसला आता है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से भी शायद नहीं होता तो अच्छा ही होता, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देख पाते, मतलब मंदिर का उद्घाटन के लिए अच्छा से हम जान पाते। खैर कोई नहीं, तो होता है। और यदि हो जाएगा एग्ज़ाम तो फिर माइंड फ्री होकर देख पाएंगे, जो भी होगा ठीक ही होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरा सब्जी तो बन गया था, अब दाल को सिर्फ फ्राई करेंगे और कुछ बर्तन है जो कि धो लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है और अपने से भी करना चाहिए। करना क्या मतलब ये सब सामान जो है ना, मतलब टूटने फूटने वाला सामान है, इसीलिए हम सोचते हैं अपने से मान लेने से बेटर रहेगा। यहाँ पे हम कुछ बर्तन वगैरह सब धो रहे थे और मेरा सब्जी भी बन गया, चावल भी बन गया, चावल भी बना नहीं है, बन जाएगा, और दाल भी बन गया। और समय ज़्यादा हो गया था, अभी बउआ भी थोड़ा परेशान कर रहा था, गोदी लो, ये करो वो करो, तो ये सब करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर आज हमको टाइम मिलेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। एकदम जो टाइम मिलेगा ना शाम को ही मिलेगा, क्योंकि अब आ जाएगा बड़ा वाला बउआ। इसके बाद फिर उसका ड्रेस वगैरह खोलना पड़ेगा, मतलब ये तो सबका घर में काम होता है, मेरे पास नहीं। वो सब पूरा कर लेने के बाद फिर खाना वगैरह खिलाना पड़ेगा सबको। इसके बाद फिर कपड़ा सब उठाना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, इसे करते करते शाम हो जाएगा। तो ये रोज़ का काम होता है, ऐसा नहीं है आज का काम है। इतना तो हर गृहिणी का फ़र्ज बनता है करना, फ़र्ज क्या मतलब करना ही पड़ता है। और जैसे कि हाउसवाइफ है तो फिर ये सब तो आम बात है करना, हाउसवाइफ हो या फिर नहीं हो, या फिर कोई जॉब भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, फिर भी इतना काम तो करना पड़बे करता है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज नहीं है, ये हमारा जिम्मेवारी है करना, और इसको भी करना चाहिए। तो अभी हम जो भी अपना नाश्ता का बर्तन वगैरह थे धो लिए थे, और धोने के बाद पता है क्या हुआ ना कि अब मतलब मेरा बउआ भी मतलब परेशान करना बंद कर दिया था। और वो क्या कर रहा था ना कि मेरा मोबाइल इधर से उधर कर रहा था, मतलब कुछ इधर से उधर, जैसे कि ऊपर उठा दे रहा था, फिर हटा दे रहा था, बंद कर दे रहा था, मतलब उसको ताकि हम गोदी ले लो थोड़ा सा। और जैसे ही बर्तन धोया हो जाएगा ना तो सबसे पहला काम उसको मेरा गोदी ही लेना होगा, क्योंकि वो बोल रहा था जल्दी हाथ धो और हमको गोदी ले लो। तो देखते हैं, तो इसीलिए है। और यहाँ पे हम ना ब्लैक टब इसीलिए रखते हैं, जैसे कि बर्तन धोते हैं ना तो पूरा पानी जो है नीचे गिरने लगता है, तो इसीलिए इसमें रख देने से क्या होता है ना कि पानी सेफ रहता है, उसी में रहता है। बाद में बर्तन सब जब सूख जाता है तो उठा के रख देते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। और यहाँ मेरा सब्जी बन चुका था, लेकिन उसमें धनिया पत्ता ऐड करने का था, तो फिर हम धनिया पत्ता ऐड कर दिए। और ये मेरा सब्जी का देख सकते हैं, अच्छा ही, बहुत अच्छा लगा खाने में, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम निकाल रहे थे थोड़ा सा बुआ के लिए, इसके बाद इसको बंद कर देंगे और देखते हैं ऐसा मतलब टेस्ट करेंगे अभी जाके। लेकिन बहुत अच्छा लगा खाने में, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह का सब्ज़ी मतलब रेसिपी, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कितना अच्छा लगता है। और इसके बाद शाम हो चुका था, और शाम को पता है क्या हुआ कि किधर से ये लोग को मेहंदी मिल गया। मेरा मतलब सामान रखने का कोई होश नहीं रहता है, तो मेहंदी मिल गया। तो ये लोग बोलने लगा हमको मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, कुछ ज़्यादा जिद करने लगा। तो फिर हम यहाँ, तो फिर मेहंदी ब्लैक हो गया था बार वाला, तो हटा रहे थे, इसके बाद मेहंदी लगा रहे थे। और ये लोग का फरमाइश था हमको बटरफ्लाई बना दो, हमको फ्लावर्स बना दो, हमको मेरा नाम लिख दो। इसके बाद क्या था कि मतलब जो जो बोल रहा था हम पूरा करते गए हमको भी मन लग रहा था। और मेहंदी लगाना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है।
हम जब मन तब अपना हाथ में लगाते रहते हैं और अच्छा लगता है। मेहंदी लगाना कभी ज़रूर शेयर करेंगे। तो वही उस लोग का नाम लिख रहे थे, बटरफ्लाई बना रहे थे। जो बोल रहा था ना सारा चीज़ हम कर रहे थे वो लोग का, तो अच्छा लग रहा था। स्टार बना देना मम्मी, अब इधर कुछ बना दो, इधर फ्लावर बना दो ऐसे करके। तो फिर यहाँ नॉर्मल सा एक डिज़ाइन बना दिए। और आप लोगों में से किसी को मेहंदी बनाना पसंद है सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिन बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो आप लोगों को मतलब लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या ही रखा हुआ है, कर दीजिएगा। और ये नेक्स्ट हाथ में भी लगा के फिनिश कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।